और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जिनवू माइनिंग टीम के साथ एक ए रैंक डंजन में जाता है। वो इस डंजन के बॉस से लड़ना चाहता है, लेकिन अचानक ही उसके पीछे चाहीन आ जाती है और जिनवू से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिनवू अब झूठ बोलता है कि वो रास्ता भटक गया था और यहाँ आ गया। चाहीन बोलती है कि तुम माइनिंग टीम से हो क्या? तुम्हें पता नहीं कि ये बॉस का कमरा है? जिनवू मन में सोचता है कि चाहीन सच में कमाल की हंटर है, क्योंकि जिनवू को भनक भी नहीं लगी कि कब वो उसके पीछे आ गई। जिनवू ने अपने हथियार को गायब कर दिया था और चाहीन सोचती है कि उसे वहम हुआ था क्या? इसके हाथ में तो अभी एक हथियार था। चाहीन जिनवू को यहाँ से बाहर निकलने को बोलती है, क्योंकि अगर उसने बॉस को भड़का दिया तो पूरी माइनिंग टीम पर खतरा आ जाएगा। जिनवू यहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही वो चाहीन के पास से गुजरता है तो चाहीन को कुछ महसूस होता है और वो जिनवू को रोक कर उसका शरीर सूंघने लगती है और बोलती है कि तुम में से तो बदबू नहीं आ रही, तुम सच में हंटर ही हो ना? इसके बाद वो आईडी कार्ड पर जिनवू का नाम और रैंक देखती है और कहती है कि तुम जा सकते हो। दोस्तों, असल में चाहीन की नोज बहुत सेंसिटिव है और उसे हंटर्स और मॉन्स्टर्स में से बहुत ज्यादा बदबू आती है, इसीलिए वो हमेशा अपनी नाक पर रुमाल रखती है। लेकिन जिनवू पहला ऐसा हंटर था जिसमें से उसे बदबू नहीं आ रही थी, बल्कि खुशबू आ रही थी। जिनवू अब माइनिंग टीम के पास चला जाता है, जो कहते हैं कि तुमने चाहीन से बात की, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। वो लंच टाइम में डंजन में आती रहती है बॉस पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो बाहर निकल के सभी मजदूरों को मार ना दे, और उसे हंटर्स में से बहुत बदबू आती है, इसीलिए वो अपने साथ रुमाल रखती है। जिनवू अब सोचने लगता है कि उसकी स्मेल बाकी हंटर्स जैसी क्यों नहीं है। बारका ने भी कहा था कि वो बाकी इंसानों से अलग है, शायद वो सिस्टम का प्लेयर है इसीलिए। शाम को जिनवू को उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। टीम लीडर जिनवू की तारीफ भी करता है, क्योंकि उसकी वजह से इनका काम जल्दी खत्म हो गया था। वो इतने सालों से ये काम कर रहा है, लेकिन जिनवू जितना मेहनती लड़का उसने नहीं देखा। वो जिनवू को अपनी माइनिंग टीम में जॉब देने को बोलता है। जिनवू इसके लिए मना करता है, क्योंकि वो तो बस ये देखने आया था कि ए रैंक डंजन की रेड कैसी होती है, और 2 दिन बाद उसकी रैंक भी अपडेट होने वाली है। लेकिन लीडर से उसे पता चलता है कि हंटर गिल्ड कल भी एक ए रैंक डंजन में घुसने वाली है, लेकिन कल की स्ट्राइक टीम दूसरी रहेगी। अब ये सुन जिनवू कल भी आने के लिए मान जाता है, जो सुन लीडर खुश हो जाता है और बोलता है कि कल वो बॉस से कहकर जिनवू को डबल पगार दिलवाएगा, क्योंकि जिनवू अकेला 5 लोगों के बराबर काम कर रहा था। रात को चाहीन किसी को कॉल करके उससे जिनवू के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मिस्टर चोई ने भी कल यही पूछा था, लेकिन जिनवू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ने सील कर दी है। इतने लो रैंक वाले हंटर के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ था। जिनवू में जरूर कुछ खास है। चाहीन अब सोचती है कि वो इतने सारे हंटर्स से मिली है, लेकिन ये पहली बार है जब उसे किसी हंटर में से इतनी अच्छी खुशबू आई हो। अगले दिन भी जिनवू मजदूरी करने जाता है और उसे देख माइनिंग टीम के लोग काफी खुश होते हैं। इन्हें देख जिनवू को अपनी पुरानी टीम की याद आने लगती है। सबसे पहले ये लोग एक सी रैंक के डंजन में खुदाई करते हैं और जिनवू की वजह से ये काम भी जल्दी हो जाता है। लंच के बाद उन्हें ए रैंक डंजन में जाना था। लीडर फिर से जिनवू को जॉब का ऑफर देता है कि वो उसे 5 गुना ज्यादा पगार देगा, लेकिन जिनवू मना कर देता है। तभी इनके पास कैप्टन सॉन कीहून आता है, जो कि आज की अटैक टीम का लीडर है। उसे एक आदमी चाहिए था जो कि उनका सामान उठा सके, क्योंकि उसका कुली आज काम पे नहीं आया है। माइनिंग टीम में सभी लोग छोटी रैंक के हैं, तो ए रैंक के डंजन में लड़ाई के समय जाने में उन्हें डर लग रहा था, भले ही उन्हें ज्यादा पैसे क्यों न मिले। अब जिनवू हाथ ऊंचा कर कहता है कि वो ये काम करेगा। उसके साथ ही जिनवू को समझाते हैं कि अंदर ए रैंक वाले मॉन्स्टर होंगे और उसकी जान को खतरा हो सकता है, पर जिनवू कहता है कि उसे डर नहीं लगता। आज वाला गेट कल जितना खतरनाक नहीं है, इसीलिए इस दूसरी टीम को भेजा गया है। इस टीम में 6 ए रैंक और 3 बी रैंक वाले हंटर्स थे, लेकिन इसमें कोई भी एस रैंक हंटर नहीं था। ये सब लोग अब डंजन के अंदर जाते हैं। जिनवू महसूस करता है कि इस डंजन की मैजिक पावर कल वाले डंजन से कम है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब लग रहा था। अब एक लड़की जिनवू से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कैप्टन और बाकी सभी हंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। ये लड़की टीम की हीलर है
कीहून पहली बार किसी मिशन को लीड कर रहा था। अगर ये रेड कामयाब होती है तो उसे ऑफिशियली इस टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। वो चोई और चाहिन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वो काफी अच्छा ए रैंक हंटर है। अचानक ही इन्हें सामने कुछ दिखता है और ये लोग बिना कहे अटैक करने को रेडी हो जाते हैं। इन पर कुछ जैकल्स यानी सियार हमला करते हैं और ये लोग उन्हें मारने लगते हैं। इन सभी के पास कमाल की मैजिक पावर्स थी, जिनसे ये आराम से उन जैकल्स को हरा देते हैं। अब ये सोचते हैं कि जैकल्स तो सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, तो ये ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनके शिकार लायक कुछ भी नहीं है, तो इन्हें तो मर जाना चाहिए था। जिन्वू को अब इनके गले पर पट्टा बंधा हुआ दिखता है, यानी कि इन्हें किसी ने पाला था। तभी इनके सामने कुछ मॉन्स्टर आते हैं जिनका नाम हाई ऑर्क्स है। इन्हें देख सब डर जाते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंट मॉन्स्टर होते हैं। ये ऑर्क्स अब हंटर पे हमला करने लगते हैं और इनकी पावर बहुत ज्यादा थी। ये ऑर्क्स सीधा ही कमजोर हीलर्स को निशाना बनाते हैं। जादूगर उनसे लड़ते हैं, लेकिन उनके जादू का ऑर्क्स पर असर नहीं हो रहा था। एक लड़की अपने जादू से इन्हें बांधने की कोशिश करती है, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग थे तो आराम से छूट जाते हैं। एक जादूगर अपने फायर सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें लड़ने को बोलता है। बाकी हंटर भी इन ऑर्क्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इनके सामने कमजोर थे। ये लोग नंबर में भी ऑर्क्स के मुकाबले कम थे। ए रैंक को इनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो बी रैंक तो इनके सामने टिकेंगे ही नहीं। एक ऑर्क अब एक बी रैंक वाले हंटर का हाथ काट देता है। ली नाम की हंटर अपने मैजिक से उस ऑर्क को पकड़ लेती है और हीलर उस हंटर के हाथ को वापस से ठीक कर देती है। लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है और हीलर समझ जाती है कि उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी अचानक उस ऑर्क का गला दबने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। हीलर को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। ये काम असल में जिन्वू ने किया था, जो कि अपनी स्टेल्थ वाली स्किल से गायब हो गया था। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स के हाथ पैर पर चाकू से कट मार के उन्हें कमजोर करने लगता है, ताकि हंटर्स उन्हें आराम से हरा पाए। जिन्वू इन लोगों को अपनी पावर दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने सामने किसी को मरने भी नहीं दे सकता। वो बिना दिखे ही सभी ऑर्क्स को कमजोर कर देता है और हंटर्स उन्हें मार देते हैं। सभी सोचने लगते हैं कि अचानक ही ये ऑर्क्स कमजोर कैसे हो गए थे। उनमें से तो किसी ने ये काम नहीं किया था, पर ये लोग जिंदा बच गए, यही बड़ी बात है। अब इनमें ली नाम की जो लड़की है वो मैजिक कास्टर है, तो जिन्वू ने गायब होके जो कुछ किया वो सब उसने देख लिया था। अब जिन्वू किसी कारण से ही ये बात छुपा रहा होगा। ये सोचकर ली भी किसी को इस बारे में नहीं बताती। हंटर्स अब कैप्टन से पूछने लगते हैं कि उन्हें डंजन में आगे बढ़ना है या यहीं से वापस घर चलें, क्योंकि ये काम उनके बस का तो नहीं है। कीहून अब फैसला लेता है कि उन्हें यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन वापस जाते समय ये देखते हैं कि गेट पर किसी ने बैरियर लगा दिया था, यानी कि ये अब बाहर नहीं जा सकते हैं। ली कहती है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकती है, लेकिन उसे टाइम लगेगा और इस डंजन में कोई हाई लेवल का मॉन्स्टर है जिसने ये बैरियर लगाया होगा। लेकिन जादूगर जब इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी इन सबको भयानक मैजिक पावर महसूस होती है और ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब तो उन हाई ऑर्क्स की पूरी सेना ही आ गई थी। अगर ये इनसे लड़े तो ये पक्का मारे जाएंगे। ऑर्क्स में से अब एक मॉन्स्टर आगे आता है और कीहून भी उसके पास जाता है। ये ऑर्क अपनी भाषा में इन्हें कुछ कहता है जो कि किसी को समझ नहीं आता। इसके बाद इस ऑर्क को इसका बॉस पजेस कर लेता है और बोलता है कि इंसानों, मेरा नाम करगलगन है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये बैरियर इसी ने लगाया था, क्योंकि ये इस ट्राइब का महान जादूगर है और इस डंजन में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं है। तो इनके पास दो रास्ते हैं, या तो अभी करगलगन की सेना के हाथों मारे जाएं, या तो उससे मिलने उसके महल में जाएं। कीहून कहता है कि वो उससे मिलना चाहते हैं। कीहून अब जिन्वू से कहता है कि हम जैसे ही बॉस को देखेंगे उस पर अटैक कर देंगे। उसका ध्यान भटकाने से ये बैरियर हट जाना चाहिए, तब तुम यहाँ से बाहर चले जाना और एस रैंक वाली टीम को जाके सब बता देना। जिन्वू कहता है कि इसमें तो तुम सब मारे जाओगे, जिस पर कीहून बोलता है कि उनका मिशन यहाँ के बॉस को मार के गेट बंद करने का है, यहाँ से जिंदा जाने का नहीं। हीलर अब जिन्वू को अपनी एक डायरी देती है और कहती है कि ये मेरी फैमिली तक पहुँचा देना, हमें अपना मिशन पूरा करना ही होगा, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जिन्वू सोचता है कि ऐसी ही सिचुएशन डबल डंजन में हुई थी, लेकिन वहाँ उसके साथ ही जिन्वू को बलि का बकरा
घोड़ा बना के भाग गए थे। पर यहाँ सब उल्टा है, ये लोग खुद मरने जा रहे हैं ताकि जिन्वू यहाँ से भाग सके। जिन्वू उसकी डायरी रख लेता है। इधर बाहर हम चाहिन को देखते हैं जो कि जिन्वू से मिलने आई थी। उसे टीम लीडर से पता चलता है कि जिन्वू तो अटैक टीम के साथ कूली बन के डंजन के अंदर गया है। खैर, इन सभी हंटर्स को करगलगन के महल में ले जाया जाता है जहाँ गद्दी पर बैठा करगलगन इनका स्वागत करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों